नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 1956 के पूर्व के मध्य प्रदेश के बारे में बात की। जैसे मैंने बताया कि उसके पहले 1956 के पूर्व मध्य प्रदेश नाम का कोई राज्य अस्तित्व में नहीं था। 1947 के बाद 3 श्रेणियों में बांट दिया गया था, या ये बोल सकते हो कि 3 राज्य थे जिन्हें पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी के नाम से जाना जाता था, जिनमें सीपी, बरार, मध्य प्रांत, भोपाल एवं विंध्य प्रदेश आते थे। अब हम उसके आगे की बात करेंगे कि जब हमारे मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ तो साथियों, सबसे पहले मध्य प्रदेश का जब पहला पुनर्गठन हो उससे पहले राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। राज्यों के गठन के लिए एक आयोग का गठन किया गया जिसे राज्य पुनर्गठन आयोग कहा गया, जिसे 1953 में गठित किया गया। इसकी अध्यक्षता फजल अली द्वारा की गई, जस्टिस फजल अली द्वारा। इसीलिए इसे कभी कभी फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग भी कहा जाता है। 1953 में इसके गठन के बाद जब इन्होंने 1956 में अपनी अनुशंसा दी, तब 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया। मध्य प्रदेश का गठन संविधान के अनुच्छेद 3 व 4 के तहत किया गया। अनुच्छेद 3 व 4 में राज्यों के गठन के संबंधित कुछ प्रावधान किए गए हैं, जिनके तहत मध्य प्रदेश का गठन किया गया। उस समय हमारा जो मध्य प्रदेश था वह पार्ट ए, पार्ट बी व पार्ट सी में बटा हुआ था। जैसा मैंने बताया, पार्ट ए में आपका सीपी, बरार, पार्ट बी में आपका मध्य प्रांत तथा पार्ट सी में आपका भोपाल, इसमें भोपाल और आपका विंध्य प्रदेश आता था। इन तीनों को मिलाकर हमारे मध्य प्रदेश का गठन किया गया। उसमें कुछ परिवर्तन किए गए जो हम आपको यहाँ बताएंगे। सीपी बरार से आपका बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, साथ में यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा, चांदा जैसे 8 जिलों को महाराष्ट्र, जो उस समय मुंबई राज्य के नाम से जाना जाता था, उसमें सम्मिलित किया गया। शेष सीपी बरार में जितने भी क्षेत्र बचे वो मध्य प्रदेश में सम्मिलित कर लिए गए। शेष क्षेत्र को, जो सीपी बरार का शेष क्षेत्र बता, उसे मध्य प्रदेश में सम्मिलित किया गया। सिर्फ ये 8 जिले ही आपको, जो महाराष्ट्र, वर्तमान में महाराष्ट्र है, उसमें मुंबई राज्य हुआ करता था, उसमें मिलाया गया। उसके बाद जो हमारा मध्य प्रांत था, जो पार्ट बी में आता था, उसका जो भानपुरा तहसील का जो सुनेल टप्पा क्षेत्र था, इसको छोड़कर पूरा जो मध्य प्रांत था उसको आपके मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। सिर्फ भानपुर तहसील जो थी, भानपुरा तहसील, इसकी सुनेल टप्पा बस को छोड़कर बाकी जो पूरा शेष जो आपका क्षेत्र था उसको मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। इसी तरह भोपाल तथा विंध्य प्रदेश, जो कि पार्ट सी का भाग था, जो पार्ट सी के नाम से जाना जाता था, इसका पूरा भाग जो है आपका मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। अब राजस्थान की जो सिरोंज तहसील है, इसके अलावा राजस्थान की एक तहसील है सिरोंज तहसील थी, उसे मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में सम्मिलित किया गया। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि राजस्थान से जो सिरोंज तहसील थी उसे मध्य प्रदेश में सम्मिलित किया गया। 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश गठित हुआ, 1 नवंबर 1956 को, उस समय जो मध्य प्रदेश है उसकी राजधानी भोपाल बनाई गई। 1 नवंबर 1956 को जब हमारा नया मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को गठित होकर मध्य प्रदेश के रूप में आया, उस समय हमारे मध्य प्रदेश में 43 जिले थे। टोटल 43 जिले उस समय हमारे मध्य प्रदेश में थे। आगे 1972 में भोपाल एक नया जिला बनकर आया। 1972 में एक नया जिला बनाया गया भोपाल, जो उसके पहले सीहोर की एक तहसील हुआ करता था। 1972 में ही दुर्ग से राजनांद गांव को बनाया गया, दुर्ग से राजनांद गांव। इस तरह 1972 में 2 जिलों का गठन किया गया। अब चूँकि जब हमारे मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ उस समय 43 जिले थे, 2 और जिले हो गए, तो टोटल जिलों की संख्या कितनी हो गई? 45 हो गई।
इसके बाद B.R. दवे जिला पुनर्गठन समिति 1983 में बनी। उसकी अनुशंसा पर 25 मई 1998 के 8 जिलों का गठन किया गया, जिसमें से 4 जिले वर्तमान मध्य प्रदेश में हैं, बाकी के 4 जिले आपके छत्तीसगढ़ में चले गए। जो वर्तमान मध्य प्रदेश में ज़िले हैं उनमें खरगोन से बड़वानी बना, मुरैना से शिवपुर, जबलपुर से कटनी और मंडला से डिंडोरी। ये 4 जिले बड़वानी, शिवपुर, कटनी और डिंडोरी, ये जो है वो B.R. दवे जिला पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर बनाए गए। अब ये 4 जिले और मिल गए तो हमारे पास टोटल जिलों की संख्या कितनी हो गई थी? 4 जिले मध्य प्रदेश में मिले। अब चूंकि हमारे पास पहले से 45 जिले थे, 8 जिले और मिल गए, तो इसलिए हमारे पास टोटल जिलों की संख्या हो गई 53। उस समय तक हमारा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चूंकि एक साथ था, इसलिए उस समय टोटल हमारे पास जिलों की संख्या कितनी हो गई? 53 हो गई। फिर सिंहदेव समिति आई जिला पुनर्गठन के लिए। 6 जुलाई 1998 को इसकी अनुशंसा पर 8 नए जिले फिर से बनाए गए, जिनमें से सिर्फ 3 जिले ही मध्य प्रदेश में हैं। जिनमें से सिर्फ 3 जिले ही मध्य प्रदेश में हैं, वो हैं उमरिया, हरदा और नीमच। सिंहदेव समिति की अनुशंसा पर जो मध्य प्रदेश में जिले गठित हुए थे वो थे उमरिया, हरदा और नीमच। इनसे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको आपको ध्यान रखना है कि जो B.R. दवे समिति थी उसकी सिफारिश पर कितने जिले गठित हुए, मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने हैं। छत्तीसगढ़ का तो जनरली नहीं पूछा जाता है, फिर भी मध्य प्रदेश का आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश में कितने ज़िले थे, किस जिलों से उनको बनाया गया। उसी तरह सिंहदेव समिति कब गठित हुई, उसकी अनुशंसा कब आई और उसकी अनुशंसा पर कितने ज़िले बने और वो ज़िले कौन कौन से। तो ये थे आपके उमरिया, हरदा और नीमच। अब हमारे पास टोटल जिलों की संख्या 53 थी और 8 और नए ज़िले आ गए। अब टोटल हमारे पास 61 ज़िले हो गए। इस तरह हमारा समय आ जाता है 1 नवंबर 2000। अब 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का जो पूर्वी भाग था, मध्य प्रदेश का जो पूर्वी भाग था उसको मध्य प्रदेश से अलग कर दिया गया और एक अलग राज्य छत्तीसगढ़ की स्थापना की गई 1 नवंबर 2000 को। और इस तरह अब जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ तो उसमें 16 जिले चले गए। टोटल हमारे पास जिलों की संख्या 61 थी, जिनमें से 16 जिले हमारे छत्तीसगढ़ में चले गए। अब हमारे पास टोटल जिले बचे 45। मध्य प्रदेश में अब 45 जिले बचे। मध्य प्रदेश का लगभग 30% भाग छत्तीसगढ़ में चला गया। उसका लगभग क्षेत्रफल 1,35,000 के आसपास था। 1,35,000 के आसपास जो हमारा क्षेत्र है, वर्ग किलोमीटर के आसपास हमारा छत्तीसगढ़ में चला गया। अब उसके बाद हमारे पास टोटल मध्य प्रदेश में 45 ज़िले बचे। जब छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बन गया तो उसके पास 16 ज़िले चले गए। अब इसके बाद 15 अगस्त 2003 को 3 नए ज़िले फिर से बनाए गए, जिनमें गुना से अशोकनगर, गुना से आपका अशोकनगर बना, खंडवा से आपका बना बुरहानपुर, खंडवा से बुरहानपुर और शहडोल से अनूपपुर। इस तरह हमारे पास 45 ज़िले थे और 3 और ज़िले आगे, टोटल ज़िलों की संख्या हो गई 48। तो 15 अगस्त 2003 को जो 3 ज़िले बने वो थे आपके अशोकनगर, दूसरा था बुरहानपुर और तीसरा था अनूपपुर। ये हमेशा पूछा जाता है ये किन जिलों से बनाए गए, तो ये आपको याद रखना है कि गुना से अशोकनगर बना था, खंडवा से बुरहानपुर बना था और शहडोल से अनूपपुर बना था। अब हमारे पास टोटल जिलों की संख्या 48 हो गई। फिर मई 2008 में फिर से 2 नए ज़िले गठित हुए। 2008 में फिर से नए 2 ज़िले गठित हुए, जिनमें झाबुआ से अलीराजपुर और सीधी से आपका सिंगरौली। झाबुआ से आपका अलीराजपुर बना और सीधी से सिंगरौली ज़िले को गठित किया गया। अब हमारे पास टोटल जिलों की संख्या 48 थी और 2 और ज़िले आगे, टोटल हमारे पास जिलों की संख्या अब क्या हो गई थी? 50 हो गई थी। तो 2008 आते आते हमारे पास जो मध्य प्रदेश है उसमें जिलों की संख्या 50 हो गई। 16 अगस्त 2013 को शाजापुर से आगर नया ज़िला बनाया गया। तो 16 अगस्त 2013 को शाजापुर से एक और ज़िला बन गया जिसका नाम आगर रखा गया। और अब इस तरह हमारे पास जो ज़िलों की संख्या है वो हो जाती है 51। 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ से निवाड़ी नया ज़िला बनाया गया, जो
नवीनतम जिला है हमारे मध्य प्रदेश का। और इस तरह हमारे पास टोटल जिलों की संख्या हो गई 52। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं और 52 जिले हैं। मध्य प्रदेश का जो नवीनतम जिला है वो आपका निवाड़ी है, और जो नवीनतम आपका संभाग है वो आपका शहडोल संभाग है। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।